वंदे भारत। अ, हम लोग जो है लॉजिकल वेन डायग्राम पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत जो है मैंने जो है इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को जो है इसके पहले के भाग 1 और भाग 2 में जो है स्पष्ट कर चुका हूँ। अब हम लोग जो है क्वेश्चन लगाएंगे। हालांकि इसके पहले भी जो है 6 क्वेश्चन जो है भाग 2 में मैंने समझा दिया है, लेकिन अब जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस अभ्यास करेंगे। चलिए, कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो भाग 1 और 2 का था। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या था मैं दोबारा थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट यही था कि अगर मान लीजिए 2 डेटा सेट हैं और उनमें जो है पूरा संबंध है, यानी सभी का संबंध है, तो जो है वो ऑल ए लिखाएगा। जैसे मान लीजिए ए का मतलब हो जाएगा सभी, ए का मतलब हो जाएगा सभी, यानी 2 डेटा सेटों के बीच पूरा जब संबंध हो, यानी इस प्रकार से हो, एक के अंदर एक जो है इस प्रकार से हो, तो ए यानी सभी यानी ऑल का, ए मतलब ऑल, ए मतलब ऑल, और उसको हिंदी में बोलते हैं सभी का संबंध। इसी प्रकार से दूसरा था वो था सम का, यस यस यानी कुछ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सम, एस ओ एम। इसका वेन डायग्राम बनता था इस प्रकार से, ठीक है। और एक तीसरा जो था वो था नन का, नन मतलब कुछ भी नहीं संबंध, तो उसका वेन डायग्राम नन यानी एन, और एन ओ एन ई, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम जो है थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इस वाले को। नन, एन फॉर नन, और नन का मतलब कुछ भी संबंध नहीं, कुछ भी संबंध नहीं, कुछ भी संबंध, कुछ भी संबंध नहीं, ठीक है। उसमें वेन डायग्राम इस प्रकार से बनता है, दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है। तो यही जो हमारा है ए, एस और एन, यानी ए फॉर ऑल और एस फॉर सम और एन फॉर नन, यही जो है कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम का। ए फॉर ऑल, एस फॉर सम और एन फॉर नन, यही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए जैसे 2 में ये कॉन्सेप्ट चलता है, अब हम 3 में जो है क्वेश्चन लगाते वक्त उसको किस प्रकार से जो है सॉल्व करेंगे। तो देखिए विद्यार्थी और शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षक में कोई संबंध नहीं होता है, कोई भी संबंध जो है नहीं होता है, क्योंकि विद्यार्थी न शिक्षक हो सकता है न शिक्षक विद्यार्थी हो सकता है। तो इनके बीच जब कोई संबंध नहीं है, यानी कुछ भी संबंध नहीं है, तो यानी नन है। नन को जो हम एन से जो है डिनोट करते हैं, ये एन हो गया। फिर उसके बाद देखिए अब विद्यार्थी और शिक्षक के बीच हुआ 2 के बीच, फिर उसके बाद इन 2 के बीच हम लेंगे यानी शिक्षक और विद्यालय। शिक्षक और विद्यालय का जो संबंध है, तो विद्यालय के अंदर शिक्षक होता है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शिक्षक और विद्यालय के बीच जो संबंध होगा वो सभी का होगा, यानी ऑल का, और ऑल को हम जो है ए से डिनोट करते हैं। तो इनके बीच जो है ऑल का संबंध हो गया और इनके बीच एन यानी नन का संबंध हो गया। फिर उसके बाद हम इन दोनों का तुलना किए हैं, फिर इन दोनों का तुलना किए हैं, फिर अब हम इसका और इसका तुलना करेंगे, यानी विद्यार्थी और विद्यालय का। विद्यार्थी और विद्यालय में जो संबंध है वो ये संबंध है कि विद्यालय में सभी विद्यार्थी होते हैं, यानी यहाँ भी ऑल का जो है संबंध है, सभी यानी ऑल, तो यानी ए, ये संबंध जो है हम लोग ए का दिखाएंगे। तो यानी कहने का तात्पर्य हो गया
इसमें NEE का संबंध जो है पहले क्वेश्चन में है, और NEE का इसमें से कौन सा लॉजिकल बैंड डायग्राम है उसको विकल्प के रूप में हम जो है चूज करके यहाँ आंसर लिखेंगे। तो देखिए NEE यानी डबल ए देखिए यहाँ है और N है, ठीक है। ये वाला यानी F जो है इसका आंसर होगा। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जो है F आंसर, ये विकल्प के रूप में F आंसर है। इसका बैंड डायग्राम देखिए बना हुआ है, एक छोटा दूसरा छोटा और ये एक बड़े के अंदर, यानी विद्यार्थी और शिक्षक में कोई संबंध नहीं। ये विद्यार्थी और शिक्षक हैं, एक विद्यार्थी हो जाएगा एक शिक्षक हो जाएगा, और उसके बाद ये बड़ा वाला जो हो जाएगा वो विद्यालय हो जाएगा, ठीक है। तो विद्यालय के अंदर विद्यार्थी भी होगा और शिक्षक भी होगा, तो उसके लिए ए हो गए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम जगह रख रखे हैं ताकि यहाँ पे हम समझा सकें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सांप सरीसृप। सरीसृप एक वर्ग होता है जिसके अंतर्गत जो है सांप जीव आता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आल का संबंध है, यानी जो है सांप जो है सरीसृप वर्ग का है। यहाँ ये आल का यानी सभी सांप जो है सरीसृप के अंतर्गत आते हैं और सभी के लिए आल होता है, और आल को हम जो है ए से डिनोट करते हैं। अब इन दोनों का कंपैरिजन हो गया, संबंध हमने देख लिया। अब इन दोनों का संबंध हम लोग देखेंगे, सरीसृप और जहरीले। हाँ, सरीसृप जहरीले में एक संबंध हो सकता है कि कुछ सरीसृप जो है जहरीले होते हैं, सभी सरीसृप जहरीले नहीं होते हैं। तो इसमें जब कुछ का संबंध है तो कुछ को हम एस से डिनोट करते हैं, क्योंकि कुछ यानी सम होता है और सम को जो है एस से हम लोग डिनोट कर देते हैं। फिर आइए, अब इन दोनों का हो गया, अब हम इसका और इसका करेंगे, जहरीले और सांप। तो कुछ सांप जो है जहरीले होते हैं और कुछ सांप जो है जहरीले नहीं होते हैं। तो यानी इनमें जो है एस का संबंध है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लाइन नहीं खींचूंगा, बस इतना जानिए कि ए एस, और अगर जगह बनाना है तो यहाँ पे इसको जो है हम इरेज कर लेते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और जगह बना लीजिए, ये इसमें जो है एस का संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आपका संबंध क्या बना है, ए, फिर ये एस, ये ए है, फिर ये एस है और फिर एस है। ए डबल एस का संबंध जो है इन तीनों में है। और ए डबल एस का वेन डायग्राम कौन सा है, ये देखिए ये है ए डबल एस। ये 7, 8, 9 वेन डायग्राम है जिनको आप 4, 5 बार 6 बार बना करके बार बार अभ्यास कर लेंगे तो आपको जब ए डबल एस मिल जाएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसका वेन डायग्राम किस प्रकार से बनता है। वो जब आप 2-4 बार उसका प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी आएगा, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ए डबल एस, देखिए ए डबल एस का वेन डायग्राम यही है। तो ये विकल्प नंबर ई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई, ठीक है। और पहले वाले का क्या था, एफ ये वाला था और इसका ये वाला है। अब चलिए हम लोग जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इस जगह को आप खाली कर लेंगे फिर इरेज करके, क्योंकि यही एक जगह है जहां पे हम आप लोग को समझाएंगे, ठीक। आ जाइए, ये तीसरा क्वेश्चन, पुरुष खिलाड़ी। अब कुछ पुरुष खिलाड़ी होते हैं, कोई जरूरी नहीं ना कि सारे पुरुष खिलाड़ी हों, तो कुछ पुरुष खिलाड़ी होते हैं, तो इनके बीच कैसा संबंध है, सम का, यानी कुछ का। तो कुछ को हम एस से डिनोट करते हैं। अब इन दोनों के बीच हमने जो संबंध निकाल लिया, अब इन दोनों के बीच हम संबंध देखेंगे कैसा संबंध है। तो खिलाड़ी और पिता, तो कुछ पिता जो है खिलाड़ी भी हो सकते हैं या कुछ खिलाड़ी जो है पिता हो सकते हैं, दोनों तरफ से कुछ का है।
तो ये भी एस का संबंध हो जाएगा। ठीक है, ये एस हो गया। फिर उसके बाद अब हमारा इन दोनों के बीच हो गया तुलना। अब हमारा इसकी और इसके बीच तुलना करना है, यानी पुरुष और पिता के बीच जो हमें तुलना करना है। तो यहाँ पे ये देखिए कि अगर कोई भी पिता बनेगा तो निश्चित रूप से पुरुष होगा। तो यानी सारे पिता जो होते हैं वो पुरुष होते हैं। और सारे के लिए क्या हम करते हैं, ऑल, और उसको किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो यहाँ पे हमारा जो इन दोनों के बीच संबंध है वो ए का संबंध है। ठीक है, अब हमारा संबंध क्या बना, एस एस ए, यानी एस एस ए। और एस एस ए का यहाँ पर कौन सा वेन डायग्राम है, देखिए कौन सा है, एस एस ए, ये है। देखिए ए डबल एस है और ये डबल एस ए है। जो क्रम का कोई महत्व नहीं है, बस ये देखना है कि 2 टाइम जो है एस है और 1 टाइम जो है ए है। तो यहां देखिए 2 बार एस और 1 बार ए है। तो हमारा जो है इसका आंसर भी जो है ई होगा। यही वेन डायग्राम इसके लिए आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिख दीजिए यहां पर ई, ये है ई। ठीक है, चलिए इस जगह को फिर खाली कर लेते हैं। आप लोग इसको समझ चुके होंगे, अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक, अब आ जाइए, हम लोग जो है चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा है मणिपुर इम्फाल। तो आप लोग को अब यहाँ पे थोड़ा सा सामान्य ज्ञान का भी प्रयोग करना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है, यानी मणिपुर के अंदर जो है इम्फाल है। तो यानी पूरी इम्फाल जो है मणिपुर के अंदर है, ऑल है, यानी सभी इम्फाल जो है मणिपुर के अंदर। तो यहाँ ऑल का संबंध है ई। ठीक है, फिर उसके बाद इम्फाल और सिक्किम, इसमें कोई संबंध नहीं है। इम्फाल और सिक्किम में कोई संबंध नहीं है, तो नन, यानी एन का संबंध है। फिर उसके बाद सिक्किम और मणिपुर हम देखेंगे, तो सिक्किम मणिपुर में भी जो है कोई संबंध नहीं है। तो ये जगह थोड़ा सा खाली कर लें। तो सिक्किम और मणिपुर में भी कोई संबंध नहीं है। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एन से। तो हमारा क्या हो गया, ए एन एन, यानी क्या हुआ, ए एन एन। अब ए एन एन का कौन सा डायग्राम है, कौन सा वेन डायग्राम है, देखिए ए एन एन, यही वेन डायग्राम, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ये डी जो है इसका आंसर होगा। यहां आप आंसर लिख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ पर 4 क्वेश्चन थे। ये चारों क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं। अब चलिए अभी कुछ क्वेश्चन और हम लिखते हैं, फिर उसको आपको। आइए अब क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 यानी 4 क्वेश्चन और है ब्लैक बोर्ड पे, उनको जो है हल करना सीखते हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये स्पेस छोड़ रखा हूँ क्योंकि ये लॉजिकल वेन डायग्राम है, तो थोड़ा सा लॉजिक को समझने के लिए यहाँ पर ये स्पेस है। यहीं पे हम लोग लॉजिक जो है सारे क्वेश्चन का समझते जाएंगे। और सारे विकल्प जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, इन्हीं विकल्पों में से कोई एक विकल्प जो है इन क्वेश्चंस के आंसर होंगे। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 5, महिलाएं वकील। मैंने पहले सारे जो है इसके पूरी जो है लॉजिक कॉन्सेप्ट को बता चुका हूं, उसी कॉन्सेप्ट को आप लोग पालन करिएगा। ए फॉर ऑल, एस फॉर सम, और जो है एन फॉर नन, यानी जो है सभी, कुछ और कुछ भी नहीं। इसी वाले सिद्धांत का पालन करके आप सारे क्वेश्चन को लगाएंगे, उसी कॉन्सेप्ट को। देखिए महिलाएं और वकील, आप वास्तविक रूप से इस तथ्य को जानते हैं कि कुछ महिलाएं वकील हो सकती हैं। तो जब कुछ होंगी तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, यस से। फिर उसके बाद अब इन दोनों का कंपैरिजन हो गया, अब इन दोनों का कंपैरिजन हम लोग करेंगे। तो वकील और बेटे, तो कुछ वकील जो है किसी के बेटे हो सकते हैं, या बेटे वकील होते हैं, यानी कुछ बेटे जो है वकील होते हैं। दोनों तरफ से कुछ का संबंध है, तो यहाँ भी यस ही हम लगाएंगे क्योंकि यस का मतलब जो है कुछ होता है।
फिर उसके बाद जो है अब इसका बेटे और महिलाएं का जो हम तुलना करेंगे, तो बेटे और महिलाएं न बेटे हो सकते हैं न बेटे महिलाएं हो सकती हैं, तो इनमें कोई संबंध नहीं है। तो इनके संबंध को जो है हम लोग एन से डिनोट करेंगे। तो यानी इनके बीच, इन तीनों के बीच क्या संबंध बना, ये बना एस एस एन, ठीक है, एस एस एन। और एस एस एन का जो है यहाँ पर देखिए एस एस एन का यही लॉजिकल बेन डायग्राम है। यानी जो है तीन डेटा समूह हैं जो एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। पहला का दूसरे से संबंध है और दूसरे का तीसरे से संबंध है और तीसरे का पहले से कोई संबंध नहीं है। उसी को एस एस एन द्वारा हम निरूपित करते हैं। तो यानी इसका आंसर क्या हो गया, आपका सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख दीजिए सी, ठीक है, ये सी वाला विकल्प इसका आंसर है। फिर आ जाइए, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है सॉल्व करते हैं। चलिए इसके लॉजिक को समझते हैं हम लोग। देखिए चिकित्सक पुरुष, कुछ चिकित्सक जो है पुरुष हो सकते हैं, कुछ चिकित्सक जो है पुरुष हो सकते हैं, तो इनके बीच क्या संबंध है, यस यानी सम का। फिर उसके बाद पुरुष और भाई, तो कुछ पुरुष जो है भाई होंगे किसी के, और जो भी भाई होंगे, और इधर से देखिए जो भी भाई होगा वो पुरुष ही होगा, यानी सभी जो भाई होंगे वो पुरुष ही होंगे। इधर से कुछ का संबंध है और इधर से सभी का संबंध है। तो हम उसमें बताए थे कि अगर इधर से किसी एक तरफ से जो है कुछ का संबंध बने और किसी तरफ से जो है सभी का संबंध बने तो सभी वाला लेते हैं, यानी सभी भाई पुरुष होंगे। इधर से देखिए सभी भाई पुरुष होंगे, तो यहाँ आल का संबंध है। और इधर से क्या, कुछ पुरुष भाई होंगे, कोई जरूरी नहीं सारे पुरुष भाई हों, तो हमने जो है सभी वाला लिया, यानी ए वाला, ऑल। फिर उसके बाद हम भाई और चिकित्सक में जो है कंपैरिजन करेंगे। तो जब भाई और चिकित्सक में हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि कुछ भाई जो है चिकित्सक हो सकते हैं, यानी किसी के कुछ भाई चिकित्सक हो सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा संबंध है, एस का संबंध है, ठीक है, एस का संबंध है। तो यानी इनके बीच संबंध क्या बना, एस ए एस, ठीक है, क्या संबंध बना, एस ए एस का संबंध, यही संबंध बना। और एस ए एस का जो है फिगर कहाँ है, ये देखिए आपका एस ए एस, देखिए एस ए, फिर नहीं एस नहीं है आपका, इसमें ये ट्रिपल ए है, एस ए एस, यानी डबल एस, और ये है आपका देखिए ये डबल एस। यहाँ पर जो है हाँ, हमारा क्या हुआ कि एस एस जो है एक साथ आ गए हैं, और यहाँ पर जो है यहाँ बीच में ए आ गया। तो क्रम का कोई महत्व तो नहीं है, बस ये देखना है कि दो बार एस यहाँ है, दो बार एस यहाँ है, और एक ए है तो एक ए यहाँ है। तो यानी विकल्प नंबर ई जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर लिख दीजिए विकल्प नंबर ई, ठीक है। और यहां स्पेस खाली कर लीजिए लॉजिक को समझने के लिए, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए महिलाएं डॉक्टर, कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं, तो यहाँ क्या संबंध हो गया, सम का। फिर डॉक्टर कवि, कुछ डॉक्टर कवि भी हो सकती हैं, कवियां हो सकती हैं, तो यहाँ भी यस का संबंध हो गया। और फिर उसका कवियों महिलाओं, यानी कुछ महिलाएं कवि भी हो सकती हैं, यहाँ भी यस का संबंध हो गया। तो यानी जो तीनों संबंध है इसके एस 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 के, एस 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 के, और एस एस के संबंध का जो फिगर है वो आपका ये पहला वाला है ए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ये विकल्प नंबर ए जो है इसका आंसर होगा, ठीक। अब चलिए जो है क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इसको इरेज कर लेंगे क्योंकि जो है, चलिए
प्रोफेसर शोधकर्ता, तो उसके बाद वैज्ञानिक। प्रोफेसर शोधकर्ता में यानी कुछ प्रोफेसर शोधकर्ता भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रोफेसर लोग भी शोध करते हैं, तो यहाँ सम का संबंध हो जाएगा। फिर शोधकर्ता वैज्ञानिक, और कुछ शोधकर्ता जो है वैज्ञानिक भी होते हैं, तो यहाँ भी ये यानी सम का संबंध हो जाएगा। फिर उसका वैज्ञानिक और प्रोफेसर, कुछ प्रोफेसर जो है वैज्ञानिक भी होंगे और कुछ जो वैज्ञानिक जो है प्रोफेसर भी होंगे, तो यहाँ भी जो है यस का संबंध है, यानी ट्रिपल एस का, यस एस एस ट्रिपल एस, और ट्रिपल एस का ये 7 वाला भी जो है ट्रिपल एस का ही संबंध था। तो कहने का तात्पर्य हो गया एस एस एस, यानी एस एस का यही संबंध जो 7 का था वही जो है 8 का भी है, तो यानी इसका भी आंसर जो है आपका ए ही होगा। इसका भी विकल्प आंसर नंबर ए है। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और हम आप लोग को बताएंगे। ये आपके जो है 8 क्वेश्चन हो गए हैं। ये 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, घी वसा भोजन नंबर 9 क्वेश्चन, और 10वां स्त्री माँ बहन। इनको चलिए आइए हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। चलिए, लॉजिक वही रहेगा। अब देखिए, घी वसा, जो जितने भी घी हैं वो वसा के अंतर्गत आते हैं, तो ये इनमें जो है पूरा पूरा का संबंध है, यानी आल सभी का संबंध है, तो इसको हम ए से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद देखिए वसा भोजन, जितने भी वसा हैं वो भोजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये जो है इसमें भी आल का संबंध है, वसा जो है वो भोजन के अंतर्गत ही आता है। फिर उसके बाद देखिए भोजन और घी, तो घी जो है वो भोजन के अंतर्गत ही आता है, तो घी और भोजन में भी जो है आल का संबंध है, यानी तीनों जो है आल का संबंध है। ए यानी ट्रिपल ए ट्रिपल ए, और ट्रिपल ए का संबंध का जो है वेन डायग्राम जो है ये वाला है। ये देखिए, एक उसके ऊपर जो है उसके अंदर जो है छोटा वाला, फिर जो है उसके अंदर दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये 10वां नंबर क्वेश्चन है, स्त्री माँ बहन। तो इसमें देखिए स्त्री और माँ में जो है कुछ स्त्रियां जो है माँ हो सकती हैं, तो इन दोनों में जो है सम का संबंध हो गया, माँ और बहन। तो कुछ जो है एक मिनट, स्त्री माँ, यानी अगर कोई यहाँ जो है इधर से कुछ का संबंध है, लेकिन इधर से माँ और स्त्री में जो है आल का संबंध है, यानी सभी का संबंध है, यानी जो भी माँ होगी वो स्त्री होगी। तो हमें जब एक तरफ से सम का संबंध मिले और एक तरफ से आल का संबंध मिले, तो हम जो है आल का संबंध लेते हैं। ये जो है आल का संबंध है, यानी सभी माँ जो है स्त्रियां होंगी। फिर उसके बाद इन दोनों का जो कंपैरिजन करेंगे, तो माँ और बहन, तो हो सकता है कि कुछ माँ जो है किसी की बहन हो, यानी इनमें जो है सम का संबंध होगा। ठीक है, अब आ जाइए बहन और स्त्री में हम लोग जो है कंपैरिजन करते हैं, संबंध निकालते हैं। तो बहन अगर किसी की है तो वो स्त्री होगी, यानी सभी बहनें स्त्री होती हैं, तो यहाँ भी जो है ऑल का संबंध है। तो इस प्रकार से जो है जो पूरा संबंध हमें मिला ए एस ए का संबंध मिला, ए एस ए का संबंध मिला, और ए एस ए का जो है फिगर ये वाला है, ये एच, विकल्प नंबर एच। तो हम लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे? एच, इसका आंसर एच। ठीक है, ये एच इसका आंसर है। इस प्रकार से जो है 10 क्वेश्चन आज हमने जो है इस वीडियो में आप लोगों को बताया, और जो है सारे अच्छी प्रकार से समझा दिए। और यहाँ पर भी जो है लगभग जो है 1 2 3 4 4 4 8 जो है वेन डायग्राम थे, जिनको जो है विकल्प के रूप में हमने जो है आंसर के रूप में प्रयुक्त किया, और उसका जो उपयोग करके आंसर जो है बताया विकल्प के रूप में। तो इस प्रकार से जो है वेन डायग्राम का ये पहला टाइप जो है समाप्त हो चुका है। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में दूसरा टाइप, फिर उसके अगले वीडियो में जो है तीसरा, 3 टाइप के जो है वेन डायग्राम में प्रश्न आते हैं।
चलिए इस प्रकार से जो है ये पहला टाइप समाप्त हो गया। आप लोग प्रैक्टिस करिए इसको, एक बार दो बार जो वीडियो को देखिए। ठीक है, वंदे भारत।